नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सऊदी अरब में जॉब से रिलेटेड बहुत सी मालूमात फराहम करने जा रहा हूँ। इसके अलावा सऊदी अरब में बिजनेस छोटे लेवल और बड़े लेवल पर कैसे स्टार्ट करें और यहाँ पर वीज़ा कितनी टाइप्स के होते हैं। साथ ही उनकी प्राइस के बारे में मुकम्मल गाइड करूँगा और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि विजिट वीज़ा पर जॉब कैसे हासिल करें। नाज़रीन, आपको इन तमाम सवालात के जवाब मिलने वाले हैं इस वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आजकल आज़ाद वीज़ा के नाम से एक वीज़ा बहुत मशहूर है, जो मैं आपको बताता चलूँ कि ये इल्लीगल है। सऊदीया में इसकी हैसियत गैर कानूनी है। सबसे ज़्यादा जॉब हासिल करने का तरीका ये है कि आप किसी जानने वाले जो पहले से ही सऊदीया में रह रहे हों, वो आपके लिए जॉब ढूंढें और जिस जगह वो आपके लिए जॉब ढूंढेंगे वही लोग आपको वीज़ा इशू करेंगे और आप वो वीज़ा अपने मुल्क से लगवा कर आएंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स आपको डोमेस्टिक वर्कर के वीज़े पर हायर करता है, जिसमें हाउस ड्राइवर और हाउस कीपिंग शामिल हैं, तो वही शख्स जो कि आपका कफ़ील होगा वही आपको वीज़ा इशू करके देगा और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वही आपका इकामा भी रिन्यू करेगा। इसी तरह अगर आप किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो इसकी फ़ीस बनिस्बत डोमेस्टिक जॉब्स की ज़्यादा होती है और ये फ़ीस भी कंपनी खुद अदा करती है। रेफरेंस के अलावा जॉब हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका आप जॉब ऑनलाइन सर्च करें। अगर आपके पास कोई स्किल है, मिसाल के तौर पर अगर आप डॉक्टर हैं और मदीना में जॉब करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन शहरों में मौजूद हॉस्पिटल्स की ऑफिशियल साइट्स खोलें और वहां अपनी सीवी भेजें। कोशिश करें कि एचआर या उनके मैनेजर्स को लिंक्डइन या उनके ईमेल एड्रेस पर राब्ता करें। यही तरीकाकार तमाम स्किल्ड पर्सन, अकाउंटेंट, इंजीनियर्स, मैनेजर, असिस्टेंट वगैरह फॉलो करें। वो तमाम लोग जिनके पास कोई ना कोई स्किल है, कोशिश करने से उनको तो जॉब मिल जाएगी, मगर वो लोग जिनके पास कोई स्किल या कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। विजिट वीज़ा के बारे में आपको एंड पर बताऊंगा। उससे पहले बिजनेस की तरफ चलते हैं। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं या इधर आकर रहना चाहते हैं, उनके लिए तीन कैटेगरीज हैं। पहला कैटेगरी इकामा मुमय्यज़ा है, जिसे स्पेशल रेजिडेंसी कार्ड भी कहा जाता है। इकामा मुमय्यज़ा की फ़ीस 1 लाख रियाल है, जो कि हर साल रिन्यूएबल होगा। उसके बाद आपको कारोबार करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से इन्वेस्टमेंट लाइसेंस लेना होगा। इस वीज़ा में आप अपनी फैमिली वगैरह को भी फ्री में बुलवा सकते हैं। बस आपको हर साल इकामा मुमय्यज़ा की फ़ीस देना होगी। अगली कैटेगरी है इकामा दायमा, जिसे परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड भी कहते हैं। इसकी फ़ीस एक ही बार 8 लाख रियाल देना होगी। ये लेने के बाद आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। आपकी हैसियत बिल्कुल एक सऊदी की तरह होगी। ये 8 लाख रियाल बस एक बार देना होंगे। मक्का और मदीना के अलावा आप कहीं भी ज़मीन खरीद सकते हैं। मक्का और मदीना में भी ज़मीन 99 साल के लिए लीज पर ले सकते हैं और अगर बिजनेस करना है तो इन्वेस्टमेंट लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब बात करेंगे तीसरी कैटेगरी की, जो है इन्वेस्टमेंट वीज़ा। इसके लिए आपको सऊदीया के अलावा किसी दूसरे मुल्क में आपकी कंपनी होनी चाहिए और आप उस कंपनी को इधर रजिस्टर करवाएंगे। इसमें तीन कैटेगरीज हैं, यानी तीन तरह की लाइसेंस की चॉइस होती है: ट्रेडिंग, सर्विसेज और इंडस्ट्रियल। अगर आप ट्रेडिंग लाइसेंस लेना चाहते हैं तो सबसे पहले सऊदीया से बाहर आपके पास कंपनी भी होनी चाहिए और आपने इसके लिए 27 मिलियन रियाल भी शो करवाने होते हैं, जो कि आपको ट्रेडिंग के लिए यूज़ करने हैं। सर्विस बेस्ड लाइसेंस के लिए आपको कोई कैपिटल शो करवाने की ज़रूरत नहीं, बस आपकी सऊदीया से बाहर कंपनी होनी चाहिए, कम से कम 1 से 2 साल पुरानी। फिर आप अपना रेस्टोरेंट वगैरह भी इधर बना सकते हैं। इसी तरह तीसरी इंडस्ट्रियल कैटेगरी भी सर्विसेज की तरह ही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट लाइसेंस कैसे लेना है और इसकी कॉस्ट कितनी आती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से इशू होगा। इसके पहले साल की फ़ीस 12,000 रियाल होगी। उसके बाद हर साल 62,000 रियाल फ़ीस पे करना होगी। इसके अलावा आपका जितना भी मुनाफा होगा उसका 20% हुकूमत लेगी। इन्वेस्टमेंट लाइसेंस लेने के बाद आपकी सीआर यानी कि कमर्शियल रजिस्ट्रेशन निकल आएगी, जिसका मतलब है कि आपकी सऊदीया में कंपनी भी बन गई। फिर उसके बाद अगर आप सऊदीया में हैं तो आप अपना इकामा अपनी कंपनी में ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरह आप कंपनी के सीईओ भी होंगे और कंपनी में एम्प्लॉय भी होंगे। इसके अलावा सबसे अहम बात, आपको अपनी कंपनी में एक सऊदी को लाजमी जॉब पर रखना होगा, बल्कि शुरू में ही ये काम करना पड़ेगा।
जब तक सऊदी को नहीं रखेंगे आपका इकामा ट्रांसफ़र नहीं होगा। सर्विस बेस्ड लाइसेंस से आप जितने भी सर्विस वाले काम कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर रेस्टोरेंट बना सकते हैं या कार वॉश या लॉन्ड्री वर्कशॉप वगैरह। इस तरह ट्रेडिंग बेस्ड लाइसेंस में ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह बना सकते हैं। इसके अलावा हर कारोबार में 4 गैर मुल्की एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक सऊदी लाज़मी रखना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं विज़िट वीज़ा की। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है विज़िट, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इस वीज़ा पर आप कोई जॉब नहीं कर सकते और ना ही विज़िट वीज़ा का ट्रांसफ़र होता है। जो लोग इस पे काम करते हैं ये इल्लीगल है और बहुत सख्त सज़ा है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारी वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।